गाइस, मैं हूं मेंटर सुनील और ये है वीडियो नंबर 381। हम लोग बात कर रहे हैं ऑटिज्म और एडीएचडी के बारे में। ऑटिज्म एडीएचडी में हम लोगों ने बात किया, कुछ शॉर्ट्स में हम लोगों ने बात किया जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं। अगर आप चाहें, बहुत जल्दी है तो शॉर्ट्स में फटाफट से वीडियो देख लीजिए। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इन सब वीडियोस को फॉलो कीजिए जो 381 सीरीज पर आ गया है। इसके पहले के वीडियोस भी देख डालिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लीजिए, क्योंकि मैंने ये देखा कि जितना ज्यादा आपको ऑटिज्म और एडीएचडी के बारे में ज्ञान मिलेगा उतना ज्यादा आपको स्ट्रेस कम होगा, उतना ज्यादा आपको लगेगा कि हम लोग इस डिसऑर्डर को कॉन्क्वर कर सकते हैं, जीत सकते हैं। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, एवरीवन इज फोकसिंग ऑन थेरेपी, बहुत कम लोग हैं जो आपको अवेयर कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। इसलिए जानकारी के लिए सारे वीडियोस को फॉलो कीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कीजिए। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि बच्चा आपका ऑटिस्टिक डायग्नोज हो गया, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायग्नोसिस की आती है। हम लोग बार बार बात करते हैं, डायग्नोसिस को जरूर रिकन्फर्म कीजिए, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ऑटिस्टिक होते ही नहीं है जो ऑटिज्म डायग्नोज हो जाते हैं। क्योंकि आप ये देखिए, जो लोग डायग्नोज कर रहे हैं उसमें आपको क्या होगा, एक क्यूमुलेटिव एफर्ट होना चाहिए, यानी सारे स्पेशलिस्ट का एक ओपिनियन उसमें लगना चाहिए, तब जाकर के चीजें डायग्नोसिस पे पहुंचनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता, उसकी वजह से डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होता, और डायग्नोसिस जब प्रॉपर नहीं होगा तो आगे ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होगा। मोस्टली जितने भी ये लोग डायग्नोज होते हैं इनमें सब में क्या प्रॉब्लम आता है, सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आता है। मैं हमेशा बात करता हूँ 5 सेंसेस होती हैं, हियरिंग, विजन, स्मेल, टेस्ट एंड टच। तो जब आप किसी भी चीज को लर्न करने की कोशिश करते हैं तो सबसे ऊपर आता है सेंसरी इंटीग्रेशन। जब सेंसरी इंटीग्रेशन के साथ आपको कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन में मिलेगी तो आपका ब्रेन उसको प्रोसेस कर सकता है इजीली, और उसको प्रोसेस करके वो ब्रेन में स्टोरेज आता है। स्टोरेज से आपकी रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप होती है, यानी कि जिसको आप अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। और रिसेप्टिव लैंग्वेज जब भर जाता है, बड़ा अच्छा हो जाता है, तो उसके बाद आपको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यानी स्पीच मिलता है ऑटोमेटिकली। सो ज्यादातर लोग समझ लेते हैं कि ये स्पीच डिसऑर्डर है। स्पीच डिसऑर्डर नहीं होता, क्योंकि स्पीच सिर्फ एक पार्ट है इसका, यानी बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं। सो आप जब डायग्नोस करें, डायग्नोसिस देखें, तो आपको ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो ये होता है कि उसमें प्रॉपर अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टेक्ट, सिटिंग, यानी पूरी सेंसेस का जो है वो इंटीग्रेशन नहीं होता, और ये सेंसरी इंटीग्रेशन या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। तो नॉर्मली एडीएचडी को भी आप सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मान सकते हैं, ऑटिज्म को भी मान सकते हैं, और सिंपल जो बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि अगर अटेंशन ही नहीं है, यानी एडीएचडी ना होकर के खाली अटेंशन का अगर डिसऑर्डर हो, एडीएचडी में हाइपर एक्टिविटी भी साथ में होती है, एडीडी यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ अटेंशन का प्रॉब्लम, बच्चा यूं करके आपकी तरफ देखता रहेगा, लेकिन वो सारी चीजों को ग्रैब करके प्रोसेस नहीं करता। जैसे हम लोग नींद में या जैसे हम लोग सबकॉन्शियस लेवल पे जाकर के चीजों को परसीव करते हैं, वैसे वो बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं और पूरी तरह से सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करते, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, जिसको हम सेंसरी प्रोसेसिंग बोल सकते हैं या सेंसरी इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। तो आप इस डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड करिए। मैंने ये शॉर्ट्स में काफी सारे, अगर आप शॉर्ट्स में जाओगे तो ये सारी बातें बताई हैं, बट इसमें मैंने आपको बताना था, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वीडियो के फॉर्म में चाहते हैं चीजों को। वो चाहते हैं कि छोटी सी बात बताइए, वो पूरी क्लियर नहीं, फिर दूसरे वीडियो को फॉलो करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इसको फॉलो कीजिए। आगे के जो वीडियोस आने वाले हैं उनमें भी ये सारी बातें होंगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझ सकें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा समझाऊं।